तो यार क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन और शिनचैन में दिखाए जाने वाली डरावनी हॉरर स्टोरीज जापान के गांव की असली डरावनी कहानियों से इंस्पायर्ड है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही डरावनी कहानियां बताने वाला हूं। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो तुमने शिनचैन में एक हॉन्टेड डॉल वाला एपिसोड देखा होगा, लेकिन इस डॉल की रियल स्टोरी और भी ज्यादा डरावनी है। साल 1918 सुजुकी नाम का एक लड़का अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए एक प्यारी सी डॉल खरीदता है। उसकी छोटी बहन उस डॉल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बीमारी के कारण वो छोटी लड़की इस दुनिया से चली जाती है। उसके घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और उस छोटी लड़की की याद में उसकी डॉल को अपने घर में ही रख देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वो डॉल काफी अजीब हो गई। उस डॉल के बाल अपने आप बढ़ने लग गए। रात को डॉल में से बच्चे के बोलने जैसी आवाजें आने लग गई। रात को डॉल कहीं और जगह होती थी और सुबह कहीं और। वो परिवार उस डॉल से इतना डर गया कि उस डॉल को उन्होंने एक मंदिर में रखवा दिया और आज के टाइम में भी वो डॉल जापान के माननेंजी टेम्पल में है। ओ कीकू, ये वाली कहानी जियान ने सुनाई थी। तो पुराने समय में एक समुराई होता है जिसकी ओकीको नाम की एक सर्वेंट होती है। उस समुराई के पास बहुत महंगी 10 प्लेटें होती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से 10 प्लेटों में से एक प्लेट गायब हो जाती है। वो समुराई गुस्से में अपनी नौकरानी ओ कीकू के ऊपर प्लेट तोड़ने का इल्जाम लगाने लग जाता है। नौकरानी बोलती है कि मैंने प्लेट नहीं तोड़ी, लेकिन वो समुराई गुस्से में आके अपनी नौकरानी को मार देता है तलवार से और फिर वो उस नौकरानी को कुएं में फेंक देता है। लोग बोलते हैं कि आज भी उस कुएं से आवाज आती है प्लेटों की गिनती करने की, 1 2 3 और 9 तक गिनती करने के बाद तेजी से रोने की आवाज आती है। इसी स्टोरी ने रिंग नाम की हॉरर मूवी को भी इंस्पायर करा था। यामा उबा, ये कहानी गोश्त लैंप नाम की स्टोरी में शिजुका ने सुनाई थी। काले घने बरसात की रात थी। एक आदमी पहाड़ों में घने जंगलों के बीच भटक जाता है। तभी उस आदमी को एक पुरानी झोपड़ी दिखती है जिसमें बूढ़ी औरत रह रही होती है। वो आदमी रात तक झोपड़ी में आराम करने के लिए रुक जाता है। तो असल में वो बूढ़ी औरत एक राक्षस होती है जो कि उस आदमी को नींद में ही खा जाती है। तो पुराने समय में जब जापान के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो फिर वो अपने घर की बूढ़ी औरतों को ना पहाड़ में अकेले छोड़ दिया करते थे, जिससे कि वो औरतें बहुत दुखी हो जाती थी और आसपास की बुरी आत्माएं उनके अंदर आ जाती थी। इसीलिए आज भी बहुत सारे जापानीज गाँव में लोग रात को पहाड़ पे नहीं जाया करते। तो डोरेमोन की एक स्टोरी में सुनियो स्कूल के बाथरूम में गया होता है और उसको बाथरूम में अजीब सी आवाजें आती हैं। सुनियो बिल्कुल डर जाता है और वो सबसे बोलता है कि शायद बाथरूम में मिस हानुको है। तो यार जापान के एक पुराने स्कूल में एक हानुको नाम की लड़की हुआ करती थी जिसने अपनी लाइफ से दुखी होकर स्कूल के बाथरूम में कुछ कर लिया था। फिर उस दिन के बाद से जापान में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने लग गए जिसमें बच्चों को स्कूल के बाथरूम से अजीब सी आवाजें आने लग गई। नेक्स्ट, डोरेमोन के एक एपिसोड में डोरेमोन, नोबिता और गैंग गर्मियों की छुट्टियों में एक पुराने से गांव जाते हैं। सभी वहां जाके एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन रात के वक्त उन सभी को जंगलों के बीच एक पुराना स्कूल मिलता है। वो स्कूल काफी डरावना था। तो रियल लाइफ में जापान के होकाइडो के गांव में शोटो एलिमेंट्री स्कूल जंगलों के बीच बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। साल 1970s के टाइम यहाँ पढ़ने वाले कुछ बच्चे मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। फिर लोग गांव से शहर जाने लगे और धीरे धीरे करके स्कूल बंद हो गए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात को बच्चों के रोने जैसी आवाजें आती हैं, उनको रात को परछाइयाँ दिखती हैं। और तुमने डोरेमोन में रोकुरोबी को देखा होगा, ये लंबी गर्दन वाली औरत। लोग कहते हैं कि इसका हंसता हुआ चेहरा घने जंगलों के बीच उनकी तरफ देख रहा था। या फिर नोपेरा बो, फेसलेस मॉन्स्टर, जो कि सुनसान सड़क पे सुनियो के अंकल को दिखाई दिया था। या फिर काराकासा कोजू, ये अम्ब्रेला मॉन्स्टर। तो यार ऐसे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाते हैं ना तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और आज के लिए गुड बाय।